जय गुरुदेव। तो आज का हमारा जो ज्ञान पत्र है, हमारी जो नॉलेज शीट है वो ये है कि प्रेम और वासना। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 4 मार्च 1999 को ऋषिकेश भारत से दिया था। तो आज का ये जो ज्ञान पत्र है ना, प्रेम और वासना, इसके संदर्भ में बहुत ही सरल शब्दों में गुरुदेव ने हमें अद्भुत और बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया है। प्रेम में एक वस्तु भी जीवंत हो उठती है। पत्थर तुमसे कुछ कहते हैं, वृक्ष तुमसे बातें करते हैं, ये चांद, सूरज और समस्त सृष्टि जो है वह तुम्हें सजीव लगने लगती है। होता है ना, जब तुम किसी के प्रेम में होते हो तब हर जगह बस तुम्हें प्रेम ही प्रेम नजर आता है, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, है कि नहीं? तो इस ऐसे तो कई सारे सीन्स मूवी में भी देखने को मिलते हैं और इसके ऊपर बहुत सारे सॉन्ग्स भी बनाए गए हैं। तो आगे यहाँ पे गुरुदेव हमें ये बता रहे हैं कि कोई भी मनोग्रसित यहाँ तक कि संभोग जब प्रेम विहीन हो वह वासना कहलाता है। वासना में एक सजीव प्राणी भी केवल वस्तु बन जाता है। तुम लोगों को भी एक वस्तुओं की तरह बस इस्तेमाल करना चाहते हो। प्रेम और वासना ये इतने विपरीत है फिर भी समीप है। वासना तनाव लाती है और प्रेम विश्राम लाता है। वासना अंग पर केंद्रित होती है और प्रेम संपूर्णता लाता है। वासना में तुम झपटना और कब्जा करना चाहते हो, प्रेम में तुम देना चाहते हो, समर्पण चाहते हो। वासना कहती है मैं जो चाहूं वही तुम्हें मिले, और प्रेम कहता है तुम जो चाहो वह तुम्हें मिले। वासना में प्रयत्न है और प्रेम प्रयत्नहीन है। वासना ज्वर और कुंठा पैदा करती है, प्रेम उत्कंठा और मीठा दर्द पैदा करती है। वासना जकड़ती है, विनाश करती है, प्रेम मुक्त करता है, तुम्हें स्वतंत्र करता है। वासना में मांग है और प्रेम में अधिकार है। तुम्हें दुविधा देती है, उलझाती है। प्रेम में तुम केंद्रित और विस्तृत होते हो। वासना अंधकार में और नीरस है, प्रेम के अनेक रूप रंग है। यदि किसी की काम वासना में बाधा आ जाए तो वे व्यक्ति क्रोधित हो जाते हैं और घृणा करने लगते हैं। आज संसार में फैली घृणा प्रेम के कारण नहीं, वासना के कारण है। प्रेम में विनोदिता है और वासना में कपट और चालाकी है। शिव भोलेपन और प्रेम के प्रतीक है। एक बार क्या हुआ कि जब भगवान शिव जी ध्यान में थे तब कामदेव के फूलों के बाण से उनका जो ध्यान अवस्था थी, जब वो ध्यान में बैठे थे, वो भंग हो गई और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव का दहन कर दिया। कामदेव मतलब मनमत, जो मन को मथता है, वह भस्म हो गए। इसीलिए होली के दौरान कामदेव का एक पुतला जलाया जाता है जिसे काम दहन के नाम से जाना जाता है। इस भाव से कि जीवन रंगों से भरा है, सभी एक दूसरे के ऊपर रंग डालकर उत्सव मनाते हैं। हम अपने जीवन में कई सारी भूमिकाएं निभाते हैं, है कि नहीं?
जैसे सभी रंगों को अगर आपस में मिलाया जाए तब वह काला रंग बन जाता है, वैसे ही यदि सभी भूमिकाएं आपस में मिश्रित हो जाए तो वह अंधकारमय बन जाता है। जैसे रंग कंधे से कंधा मिलाकर एक इंद्रधनुष बनाते हैं, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक भूमिका को स्पष्ट रूप से निभाते हैं। तो कितना सरल और सुंदर ज्ञान है ना ये, प्रेम और वासना, है कि नहीं? तो बहुत ही सुंदर आज का ये ज्ञान पत्र है। जय गुरुदेव। Don't forget to like, share and subscribe and turn on the notification for more beautiful knowledge videos.